हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट स्टॉक के ऊपर। तो आपको याद होगा, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे साथ जुड़े हुए, तो आपको याद होगा मैंने लगभग 19 रुपये के आसपास भी आपको ट्राइडेंट खरीदने की सलाह दी थी, 26 के आसपास भी दी थी। और आज जब आप देखोगे ट्राइडेंट में एक गिरावट दिख रही है। हम पहली बात इंट्राडे के ऊपर बात नहीं कर रहे, और चार्ट हमने खोल के रखा है डे वाइज। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज प्रेफर डे चार्ट या वीकली और मंथली, इन तीनों से ही आप कुछ डिस्कशन अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अगर फिर भी इंट्राडे के लिए आप कोई चार्ट का रेफरेंस लेते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको 30 मिनट का कम से कम चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। तो अब हम बात करें अगर ट्राइडेंट पे, तो कई लोगों को लग रहा है कि अब इसमें क्या दिक्कत आ गई है, क्या गिरावट आ चुकी है इतनी, तो और कहाँ तक ये गिरावट जाएगी। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इसमें कोई गिरावट नज़र नहीं आती। और अब कई लोग कहें कि उन्हें तो दिख रही है। तो दोस्तों, आप देखोगे स्टॉक, अगर हम 2021 की ही बात ले लेते हैं जो इस साल से ही है, तो लगभग लगभग आप देखोगे 2021 की स्टार्टिंग में ये शेयर 11 रुपये 12 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। और आज 2021 लास्ट का मंथ बचा है अब, यानी 5 दिसंबर तो हो चुका है आज, और दिसंबर का ही महीना बचा है। लगभग 11 रुपये से शेयर लगभग 60 के आसपास पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 50 रुपये की बढ़त दे दी थी शेयर ने एक साल के अंदर। तो अब ये टाइम रहता है, यानी कोई भी इतना, जो भी स्विंग ट्रेडर होगा या जो भी ट्रेड करते हैं मार्केट में, जो भी जिनका पैसा बड़ा पैसा लगा रहता है, वो इतना वेट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो अब जो ये गिरावट है, इस गिरावट को बोल सकते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ आता है, अगर आप इसमें कहीं 26 रुपये पे इन्वेस्टेड हैं, कोई हो सकता है 30 पे इन्वेस्टेड होगा, तो उनको लग रहा होगा क्या निकाल देना चाहिए, क्या नहीं निकालना चाहिए। अगर आप लोगों को कंपनी का बिजनेस समझ आता है, अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, कंपनी के जो भी फाइनेंशियल्स हैं, यानी सेल्स, नेट प्रॉफिट, डेप्ट, सारा समझ आता है, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको 30 पे भी नहीं, आपको 20 पे भी नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो भी कंपनी का जो शेयर है, इसको ऊपर ही जाना होगा। 60 से हो सकता है दोबारा 30 पे आके, जो इसकी ये रेंज है 38 वाली, यहाँ पे इसको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट की। तो जो पहली सपोर्ट यहाँ पे नज़र आती है वो आती है 38 और 35 वाला जो रेंज बनती है, यानी ये वाला इसका एक सपोर्ट, अच्छी अच्छी सपोर्ट इसको मान सकते हैं नियर का। तो अभी जहाँ पे इसने 44 के आसपास गिरावट हुई है, तो हो सकता है कि एक बार 43 पे एक थोड़ी सी सपोर्ट ले और उसके ऊपर फिर निकल जाए। तो जो इसकी बाइंग रेंज जो मुझे अभी के लिए नज़र आती है वो आती है 35 से 36। 35 से 36 पे अगर आपको एक अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है, और अच्छी बुलिश कैंडल आप सीधा हिस्टोरिकल डेटा से ही उठा सकते हैं, ऐसी कोई कैंडल मिलती है, तो उस कैंडल का लो और उस कैंडल का जो ये ऊपर जैसे ग्रीन के ऊपर हाई बनता है, ग्रीन यानी जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर ट्रेड लेती है, तो आप बिंदास होकर ट्रेड लीजिए। और एसएल यहीं पे होना चाहिए जो फर्स्ट टाइम एंट्री करने की सोच रहे हैं। तो इस गिरावट को आप लोग ये ना माने कि ट्राइडेंट का शेयर जो है वो गिरने लग गया है, अब इसमें बिकवाली स्टार्ट होएगी। तो मैंने अभी अपना एक लाइव वीडियो शेयर किया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉक होता है जो पहले ऊपर एक रैली दिखाता है, फिर जो लोग छूट जाते हैं उनको बोलने के लिए आता हो कि चलो अगर चलना है आप लोगों को, तो अगर जो लोग उसमें सवार हो जाते हैं तो फिर ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो मिर्जा इंटरनेशनल का भी मैंने एक वीडियो डाला था, कल भी डाला है, उससे पहले भी डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था 62 रुपये पे बाइंग के लिए। और आप देखोगे 80-90 के तक शेयर गया था, और उसके बाद फिर इसमें एक गिरावट आई, और फिर जब अभी गया तो लगभग 112-100 के करीब भी ये निकल चुका है। तो ऐसे ही ट्राइडेंट में भी हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, बहुत पहले शेयर ने बहुत अच्छी एक अपवर्ड रैली दिखाई थी, फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसने ब्रेक किया था इस वाले लेवल पे, और अच्छा एक रैली दिखाई। अब दोबारा से स्टॉक उसी अपनी बाइंग रेंज में आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से एक, अगर ये अपवर्ड मूवमेंट देता है इस बाइंग रेंज से, तो एक अच्छा इसमें ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इसमें फीवो लगा के दिखा देते हूँ मैं आपको, अगर हम फीवो की बात करें, तो अभी भी आप देखोगे फीवो का इसने 61% पे इसने एक सपोर्ट ली है। अगर इससे भी नीचे गिरता है तो 35, और फिर से हो सकता है 27 के लेवल पे, हो सकता है 27 के लेवल तक ना मिले शेयर, बट
कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज नथिंग इज़ 100% इन स्टॉक मार्केट। और जो ये ट्रेंड नेगेटिव आया है इसमें, जो ये लाल लाल कैंडलें गैप डाउन दिख रही हैं, ये सारा जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनका अच्छा पैसा लगा रहता है, जिनकी वजह से ही स्टॉक ऊपर जाता है, वो लोग अपना ईयर एंड में कुछ उन्होंने पैसे भी निकाल लिए होंगे, तो इस कारण ये गिरावट है। अदरवाइज़ कंपनी के फंडामेंटल्स हमने पूरे डिस्कस किए हैं, कंपनी का बिजनेस लगभग समझ आ गया था। कंपनी का आप देखोगे जो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके डेब्ट हैं, रिजर्व हैं, सारे उसमें क्लियर थे। तो जिनके पास लगभग 30-35 के आसपास है स्टॉक, तो अगर उनका रिस्क मैनेजमेंट आपको जवाब दे देता है कि आपको निकल जाना चाहिए, जो कि मुझे लगता है नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का आप मल्टीबैगर स्टॉक बनाने की सोचते हैं उसे, कि आप आज से 10 साल बाद बोलें कि आपके पास फलानी कंपनी का स्टॉक था जो आपने 30 रुपये का लिया था, आज वो 3000 या 300 का हो चुका है, तो वो एटलीस्ट आपको 10 साल देने पड़ते हैं। MRF का एग्जांपल ले लो, इन्फी का एग्जांपल ले लो, टाइटन का एग्जांपल ले लो, तो 20-20, 22-22 साल लग चुके हैं उन्हें उस 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये की रेंज से निकल के, जो अभी उनके प्राइस हैं 1700-2500 के करीब, और MRF का तो सबको पता है। तो इसलिए अगर आप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं तो गिरावट भी आएगी और फिर उसके बाद ऊपर भी जाएगा स्टॉक। तो थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।